हेलो मेरे प्यारे बच्चों, की हाल चाल। मैं हूं आपका बड़ा भाई धर्मवीर भारती। बच्चों, मैं आप सबों के बीच एक बार फिर से हाजिर हूं और आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की न्यू NCERT बुक जिज्ञासा का पहला अध्याय, जिसका नाम है विज्ञान का अनूठा संसार, इस अध्याय को इस वीडियो के माध्यम से मैं बड़े ही आसान और सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 है क्लास 6 का, और ये लेक्चर 1 रहेगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि चैप्टर वैसे ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन मैं इस बार मैंने सोचा है कि इस क्लास 6 की जो क्लास 6 में जितने भी सारे चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आप इत्मीनान से सब्र रखिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए बिना देर किए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला आप देख सकते हैं कि इस अध्याय का सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि मनुष्य की जिज्ञासा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मनुष्य जो है काफ़ी जिज्ञासु प्राणी है। ये हमेशा से अपने आसपास की चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक यानी उत्साहित रहता है। जैसा कि यहाँ यही बातें जो है कुछ इस प्रकार से लिखी गई है कि मनुष्य हमेशा अपने आसपास की चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक रहता है। जैसे क्या जानने के लिए ये उत्सुक रहता है? तो बारिश कैसे होती है, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं कि बारिश भाई कैसे होती है। वहीं आसमान में तारे क्यों चमकते हैं? कई बार जब हम आसमान में कई सारे तारों को चमकते हुए देखते हैं तो हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि भाई ये आसमान में जो तारे हैं ये क्यों चमक रहे हैं। वहीं दिन रात क्यों होते हैं? आप लोग हमेशा देख पा रहे होंगे कि अपने दैनिक जीवन में कभी दिन होता है, रात होता है, तो ये चीज़ें क्यों हो रही है। तो इन सारे सवालों का जवाब जो है आपका ये जिज्ञासा जो बुक बनाई गई है, जिसको आप विज्ञान कह सकते हैं, इसमें आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि इस अध्याय की शुरुआत जो है वो ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ताकि आप ओवरऑल ये जान पाएँ कि इस पूरे बुक में आप क्या क्या पढ़ने वाले, क्योंकि ये अध्याय जो है पूरा बुक का एक इंट्रोडक्शन है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि जिज्ञासा में ही कुछ बातें और है कि बचपन से ही हम सवाल पूछते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यानी ये हमारा स्वभाव है। हम बड़े होकर के तो कई सारे सवाल पूछते ही हैं, लेकिन कई बार हम लोग बचपन से ही अपने मम्मी पापा से कई तरह के अलग अलग सवाल अपने आसपास की चीज़ों के बारे में पूछते हैं, जिसका जवाब हमें विज्ञान देता है। वही और मैं बताऊं तो कक्षा 6 में हम एक नया विषय पढ़ेंगे विज्ञान, और हमारे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास भी करेंगे। तो मैंने आपको बताया ना कि ये जो क्लास 6 की नई बुक है ना, ये बहुत सारे सवालों का आपको जवाब देने की कोशिश, मतलब जवाब जो है आपको मिलेगा, बस आपको इत्मीनान से जुड़े रहना है। तो अब आइए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ हमारा अगला टॉपिक है कि भाई विज्ञान क्या है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कई सारे सवालों का जवाब जो है वो विज्ञान में मिलेगा, और विज्ञान हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर विज्ञान में ऐसा क्या बात है, विज्ञान ऐसा कौन सी चीज़ है, विज्ञान क्या है। तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो देखिए, विज्ञान हमारे देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का तरीका है। यहाँ करने होगा, ठीक है, करने का तरीका है। यानी कि विज्ञान के बारे में बोल रहा है कि किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं, और उसे जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो ये जो तरीका हम लोग अपना रहे होते हैं, ये बेसिकली हम लोग विज्ञान को ही अपना रहे हैं। यही एक तरह का विज्ञान है, क्योंकि यही आपको मैं एक और डिफिनेशन को पढ़ के बताता हूँ, तब आपको और चीज़ें क्लियर होगी कि विज्ञान एक प्रक्रिया है जिसमें हम सवाल पूछते हैं, उन सवालों के संभावित उत्तर ढूंढते हैं, उत्तर सही है या नहीं उसके लिए प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप इस इमेज से समझ पाएंगे कि विज्ञान जो है ना, विज्ञान एक तरह का प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें हम कई तरह के सवाल पूछते हैं, और उन सवालों का क्या संभावित क्या क्या उत्तर हो सकता है उसे हम लोग भरसक प्रयास करते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उत्तर अगर सही है तो उसके लिए हम लोग प्रयोग भी करते हैं, यानी कि क्रियाकलाप भी करते हैं, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो यही विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान में सिर्फ बातें कह देने से माना नहीं जाता है, उसके लिए आपको कई सारे तथ्यों के आधार पर आपको साबित करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये समझ पा रहे हो कि विज्ञान सच में एक बहुत ही मज़ेदार विषय है, और हमारे बहुत सारे प्रश्नों का जो है वो जवाब देने की ये क्षमता रखता है, ठीक है।
तो आप विज्ञान के बारे में जो भी मैंने बातें आपको बताई शायद आप ये समझ पा रहे होंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि विज्ञान कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। हम लोग अपने आसपास के दैनिक जीवन में देखें तो विज्ञान हर जगह है, और उसी के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे कि विज्ञान हर जगह है। अब हर जगह कहाँ है? तो विज्ञान हमारे घरों में है, विज्ञान हमारे स्कूलों में है, विज्ञान हमारे रसोई घर में है, विज्ञान खेल का मैदान में है, विज्ञान आसमान में है, एवं समुंदर हर जगह है। जैसा कि कुछ आपके बुक के ही कुछ इमेज यहाँ है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेगिस्तान है, और जब आप यहाँ कई सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे तो आपको विज्ञान मदद करेगा कि रेगिस्तान कैसा होता है, किस तरह के जीव रहते हैं, इसमें किस तरह के पौधे रहते हैं, ये विज्ञान के जरिए ही आप जान पाएंगे। ये आपका शायद जंगल टाइप का है और मैदान, और फिर ये आपका समुद्र है, और ये आप देख पा रहे होंगे ये आपका एक तरह का कहे तो आकाशगंगा जैसा चित्र है जो कि आपका सौर मंडल के आगे होता है। ठीक है, तो ये आप समझिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो विज्ञान ही है जो आपको इस तरह की चीज़ों को जानने में मदद करेगी। वहीं विज्ञान एक व्यापक यानी कि बहुत बड़ा है, और ये अंतहीन है यानी अनंत पहेली की तरह है। यानी इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि विज्ञान जो है वो बहुत बड़ा है और अंतहीन है, यानी कि ये कभी भी ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। आप जितने सवालों के जवाब आप जितने सवालों के जवाब जानेंगे, फिर आपके सामने एक नया प्रश्न जो है वो आएगा। इस वजह से विज्ञान अंतहीन है, यानी कि अनंत है, जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो आप ये बातें समझ पा रहे होंगे कि विज्ञान सच में हर जगह मौजूद है। अब आइए, इस किताब का जो नाम है जिज्ञासा, तो आइए जिज्ञासा के महत्वों को समझते हैं। और आगे हमारा यही टॉपिक है कि जिज्ञासा का महत्व, यानी जिज्ञासा का क्या महत्व है। तो विज्ञान की शुरुआत जो है वो जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी से होती है, जिसका अर्थ है जानने की इच्छा। देखिए, इस किताब का नाम क्यों रखा गया है अब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि जिज्ञासा का मतलब ही होता है किसी चीज़ को जानने की इच्छा। मान लीजिए आपको किसी चीज़ को जानना है, तो सबसे पहले उस चीज़ के जानने के प्रति आपके मन में इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी आप किसी चीज़ को जानेंगे। तो इस वजह से इस किताब का नाम जिज्ञासा रखा गया है, ताकि आप किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये जिज्ञासा का महत्व आप समझ पा रहे होंगे कि एक जिज्ञासु, एक क्यूरियस आपको क्यों होना ज़रूरी है। क्योंकि आप जब तक क्यूरियस नहीं होंगे, आप जिज्ञासु नहीं होंगे, तो आप किसी चीज़ को जानने की इच्छा ही नहीं होगी आपके अंदर। जब आप किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखेंगे तो आप बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के बारे में जानेंगे भी। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हमें किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा होती है तो हम प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासु होते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं, तभी हम उस चीज़ के प्रति कई अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं, कई अलग अलग तरह के सवाल को जानते भी हैं। ठीक है, तो इसलिए जिज्ञासा का अपना एक महत्व है। जैसे जैसे हम यह किताब पढ़ेंगे, हम नए विचार और नए प्रयोग करने को मिलेंगे। जैसे जैसे इस किताब के अलग अलग अध्यायों में आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप नए नए चीज़ों को जानेंगे और नए नए प्रयोग भी जो है वो करेंगे, जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से ये समझ सकते हैं। तो इस अध्याय में आज के क्लास में हमें जितनी भी बातें पढ़नी थी वो आज इतना ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बचे हुए टॉपिक्स को जो है आपके सामने लेकर के आऊँगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, वीडियो छोटा हो और आप आसानी से चीज़ों को अपने तरीके से देख लें। वैसे मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप वहाँ से भी एक सीक्वेंस में चीज़ों को देख सकते हैं। धन्यवाद।